हेलो स्टूडेंट्स, yesterday I was discussing about the lens maker formula। कल हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा और उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम आज शुरू करते हैं कि कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। दो पतले लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त फोकस दूरी। हमने कहा एक कंडीशन मान ली इसमें, इफ़ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, दोनों अगर उत्तल लेंस है। ये हमने उत्तल लेंस मान लिए हैं। देखिए दोनों उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस है। हमने मान लिया L1 और L2 दोनों क्या है, लेंस है। इसमें एक दिख रहा होगा आपको O इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट, when I dash equals to image of O by L1 लेंस। L1 लेंस से इमेज बनी है उसकी आई डैश पे, एंड आई इक्वल्स टू इमेज ऑफ आई डैश, ये बनता है बाय L2 लेंस। समझिएगा ज़रा, इस चित्र को समझते हैं। देखिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की जो रे है यानी लाइट बीम है वो यहाँ टकराई L1 से। ठीक, L1 से टकराने के बाद ये क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ गई, आई डैश पे इसने अपना इमेज बना दिया बाय L1 लेंस, जब L2 लेंस नहीं है। ठीक, ये सपोज दैट मान लीजिए L2 लेंस में नहीं है, ओ की इमेज बन गई यहाँ पर। अब क्या हुआ, अब क्योंकि ये इस लेंस से इसमें जा चुका है, अब ये आई डैश अब इस लेंस के लिए इमेज का काम, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, यानी L1 वाले लेंस को अगर हम छुपा दें, केवल L2 की बात करें अगर, तो आई डैश जो है वो L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसकी इमेज वो कहाँ बन रही है, आई पर बन जाती है। इसलिए हमने यहाँ डिस्टेंस ले ली ओ डैश यू, ओ डैश से आई डैश वी डैश, और ओ डबल डैश से आई वी। ठीक, तो लिख लेते हैं इसे। देखिए यहाँ से ओ डैश है माइनस यू, ओ डैश आई डैश इक्वल्स टू वी डैश, एंड ओ डबल डैश और आई इक्वल्स टू वी। ठीक, यू आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी डैश जो है यहाँ पर यह इमेज डिस्टेंस मेक बाय L2 सॉरी L1 लेंस, एंड हियर V इज द इमेज डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम L2 लेंस। ओके, लेट द फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2 lens are F1 and F2। ओके, हमने कहा मान लीजिए दोनों लेंसों की फोकस दूरियां जो हैं वो F1 और F2 है। ठीक, अब फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या कहता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u कहता है। ठीक, तो इसलिए हैंस फॉर L1 लेंस, L1 लेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर F की जगह आ जाएगा F2, सॉरी F1, बिकॉज पहले L1 की बात कर रहे हैं। F1 U यानी इमेज डिस्टेंस तो वही रहेगी, U ही रहेगी। ओके, एंड V कस्टू की जगह आ जाएगा V डैश, तो पुट कर देते हैं, इसलिए ये आ जाएगा 1/F1 इक्वल्स टू 1/F2
वी डैश माइनस 1 अपॉन यू। क्वेश्चन नंबर 1। एंड फॉर सेकेंड लेंस यानी फॉर F2, F की जगह यहाँ पे हो जाएगा F2, U की जगह आ जाएगा यहाँ पे V डैश, एंड V की जगह यहाँ पे V रहेगा। 1 अपॉन F2 इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश। क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंबाइन फोकल लेंथ, सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। नाउ वी गेट 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 LHS एंड RHS को भी ऐड कर देते हैं। Here plus and minus both are cancelled. 1 upon F1 plus 1 upon F2. This is value is in positive and this is a negative value. We know that 1 upon U minus 1 upon F, U minus 1 upon V. You can say 1 upon V minus 1 upon U. Sorry, this is 1 upon F equals to 1 upon V minus 1 upon U. We know that. So 1 upon F1 plus 1 upon F2 equals to 1 upon F. And you can say, you can write plus 1 upon F2. This is your combined focal length for and now you can also write F equals to F1 F2 upon F1 plus F2. Why? Because F2 plus F1, that means, and cross multiply, then when F is जो F ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चल जाती है, ये वैल्यू आ जाती है F इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो ये था आपका जब दो कॉन्वेक्स लेंस आपस में कांटेक्ट में रखे हों तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है उसके लिए। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे, जब एक लेंस तो हो कॉन्वेक्स और एक हो कॉनकेव। तो आइए उसे भी करते हैं। सेकंड केस ये होता है कि इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स and other is concave, तो क्या होता है देखिएगा। इस केस में हमें बस इतना ध्यान रखना है, आपको मालूम होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो हमें मालूम है वी गेट कि 1 अपॉन F इक्वल्स टू हमारे पास आया 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो आपको मालूम है फॉर कॉन्वेक्स F फोकस जो होगा वो होगा F1 और फॉर कॉनकेव जो फोकस होता है वो होता है माइनस का F2 ले लेंगे। कि अगर हमने एक जो पहला वाला लिया है वो कॉन्वेक्स है, सपोज दैट ये, और दूसरा हमने ले लिया है कॉनकेव। इस तरीके की अगर कोई कंडीशंस है तो उसके लिए क्या फोकल लेंथ बनेगी वो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज रखेंगे हम कि 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन F1, अब ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन F2।
तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू f2 माइनस f1 अपॉन f1 इंटू f2। तो यहाँ से f इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ठीक, जब दोनों लेंसेस अगर कॉनकेव हो तो उसमें f1 भी माइनस आ जाता है, f2 भी माइनस आ जाता है। थर्ड केस, when both lenses are concave। देखिए फॉर्मूला बार बार डेरिवेट नहीं करना है हमें, क्योंकि हमने फॉर्मूला डेरिवेट कर दिया है, बस कंडीशन अप्लाई करते रहेंगे। देखिए तो यहाँ पे f1 भी माइनस f1 यूज करेंगे, ठीक, एंड सेकंड जो है उसे भी माइनस f2 पुट कर देंगे। देन ये आ जाएगा, इसलिए 1/f इक्वल्स टू 1/ माइनस f1 प्लस 1/ माइनस f2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/f1 प्लस 1/f2। दैट मीन्स माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी हो जाएगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 f2 माइनस 1/f। सो f इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास माइनस f1 प्लस f2, सॉरी f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। ओके, इसको और क्लियर लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू माइनस f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। यानी जो फोकल लेंथ दो कॉन्वेक्स लेंसों में होता वही दो कॉनकेव लेंस में होगा, बस वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ओके, ठीक, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए अगर केस फर्स्ट बना हमने कि इफ़ f1 इज़ ग्रेटर देन f2, तो जब दो कॉन्वेक्स लेंस होते थे तो उसमें फॉर्मूला क्या आता था, f इक्वल्स टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अधिकतर दो कॉन्वेक्स लेंसों को ही यूज किया जाता है, इसलिए इसी फॉर्मूले को हम मेजर फार्मूला मान के चलते हैं। जनरली यही फार्मूला हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले पे अगर हम ये केस अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन के आता है, इफ़ f1 इज ग्रेटर देन f2 देन f इक्वल्स टू, देखिए f1 अगर बड़ा है f2 से, ठीक, f1 अगर बड़ा है f2 से तो क्या होता है, देखिए ऐड वाले केस में तो फोकल लेंथ सेम रहती है। ये है फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला बना था। सेकंड, जब एक कॉनकेव था और एक कॉन्वेक्स था, तब हमारे पास जो f आया था वो था f1 f2 डिवाइडेड बाय f2 माइनस f1। तो इस केस में भी अगर f1 ग्रेटर देन f2 है तो यहाँ से f की वैल्यू ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होने के कारण इसमें से क्या है, वैल्यू माइनस नहीं होगी, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। ठीक, कब, जब सेकंड वाला केस आता है, यानी एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस। दैट मीन्स इस केस में, इन दिस केस the combined lens is behave like a concave lens, क्योंकि कॉनकेव में ही हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। ओके, अब एक और केस आ जाता है सेकंड कि इफ़ f1 इज लेस देन f2, लेस देन f2 हो जाएगा, तो इसका मतलब f की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव, तो द कंबाइन lenses behave like a convex lens। ओके, कॉन्वेक्स लेंस की बातें
व्यवहार करेगा। थर्ड केस और बनता है इसमें, केस थर्ड कहता है कि इफ़ F1 इज इक्वल्स टू F2, अगर दोनों फोकल लेंथ क्या है, सेम है, तो आपको मालूम है दोनों फोकल लेंथ सेम होगी, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 F2 तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा, और जब अपॉन में ज़ीरो होता है तो वैल्यूज़ इन्फिनेटिव होती है। ठीक, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा इन्फिनेटिव, यानी द कंबाइंड लेंस इज बिहेव like a plane mirror, और प्लेट, यानी प्लेन मिरर या प्लेन प्लेट के भांति ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो तो हमारा केस था कंबाइंड फोकल लेंथ के बारे में। कंबाइंड फोकल लेंथ के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि जब दो लेंसों को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, जो कि हमारी पहली फोकल लेंथ आई। जब दोनों लेंस क्या थे, उत्तल लेंस थे यानी कॉन्वेक्स लेंस थे, तो उसकी फोकल लेंथ ये आई थी। जब एक लेंस कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव था तो उसकी फोकल लेंथ ये आई थी। ठीक, और जब दोनों ही लेंस कॉनकेव थे तो उसकी फोकल लेंथ ये आई थी। उसके बाद हमने कुछ केस अप्लाई करे, खासकर सेकंड वाले केस के ऊपर, कि जब एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स होता है तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में ये था जब F1 क्या है, F2 से बड़ा हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कॉनकेव की तरफ बिहेव करता है। और जब सेकंड केस था जब F1 छोटा हो F2 से तो पॉजिटिव आती है, यानी ये कॉन्वेक्स की तरफ बिहेव करता है। और थर्ड केस था कि जब F1 और F2 दोनों इक्वल हो तब ये इन्फिनिटी आती है इसकी फोकल लेंथ, यानी ये प्लेन मिरर की या प्लेन प्लेट की भांति व्यवहार करता है। तो ये था दोस्तों आपके सामने कंबाइंड फोकल लेंथ के बारे में। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल के ऊपर। तो एक न्यूमेरिकल दिया है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा गया है कई बार कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द focal length of this lens is 12 centimeter, then what is the refractive index of glass of lens? That means इसका क्या अर्थ है कि किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी द्वि उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। द्वि उत्तल लेंस मतलब जिसमें दोनों ही पृष्ठ उसके कॉन्वेक्स हैं, इसकी बात कर दी। और इसके इधर वाला जो कर्व्ड हो गया तो इधर भी एक फोकल लेंथ बनेगी, एक इधर फोकल लेंथ बनेगी। तो दोनों दे रखी है, एक पहली जो दी है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, F1 हमें गिवन है जो वो लिख देते हैं पहले, गिवन फोकल लेंथ ये हमें दे रखी है F इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड R2 दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। देखिए एक हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि इस तरफ लेंगे, और एक हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि वो लेफ़्ट साइड जाएगी। ठीक, तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए जो दिया है, 1/12 n माइनस 1 1/10 माइनस 1/-15। तो 1/12 इक्वल्स टू n माइनस 1 1/10 माइनस माइनस का प्लस 1/15। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/12 इक्वल्स टू n माइनस 1 15 प्लस 10 अपॉन 150। ओके, ये हो गया। या फिर आप इसमें एलसीएम ले लेते 30, थोड़ा ज़्यादा सही रहता।
चलिए कर देते हैं उसे भी, n-1, इसको आप 25/150 लिख सकते हैं। 25 की टेबल में 25 1 जा और 25 6 जा। ओके, ये आ गया आपके पास 1/12 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/6। ठीक, तो 6 2 जा, दैट मीन्स 1/2 इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास n-1 इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन n इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1, n इक्वल्स टू 1 प्लस 2/2, n इक्वल्स टू 3/2। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई ये, और n इक्वल्स टू 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए कि इफ़ R1 and R2 of a biconvex lens are 15 centimeter and 10 centimeter, okay, respectively, and refractive index n equals to 1.6, then find the focal length of लेंस। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को करना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन आपका 2012, 13, 15, 16, 19 में भी आया है, और अगर जिन ईयर में ये नहीं आया है उन ईयर में सेम इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, बस डिजिट चेंज हुई है। दैट मीन्स इस तरह का क्वेश्चंस पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively if the radius of curvatures are biconvex lenses are 20 cm and 30 cm, then find the focal length of lens in air and in water। कहने का मतलब है कि वायु, कांच और पानी यानी जल, कांच और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 3/2 और 4/3, और अगर उसकी वक्रता त्रिज्याएं किसी द्विउत्तल लेंस की 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, पहला हवा में, दूसरा जल में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी ANG। देखिए जो मीडियम कम होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। अगर रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी एयर सब जगह है, ग्लास उसमें छोटा सा है इसलिए इसे मैं पीछे लिखा है ANG। अभी समझ आ जाएगा 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी एयर के रिस्पेक्ट में वाटर कम है 4/3। रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स R1 एंड R2, एक प्लस लेंगे एक माइनस, आपको पता है इस बारे में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ निकालनी है इन एयर। तो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इन दिस केस फोकल लेंथ इन अ एयर, सो दैट वी पुट f equals to f equals to fa, so 1/fa equals to here the refractive index n equals to ANG because एयर जो है वो बिग मीडियम है, बड़ा मीडियम है, और ग्लास उसके रिस्पेक्ट में छोटा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG लेना पड़ेगा, ना कि GNA।
ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है इसमें सेकंड वाला केस, उसमें इस चीज़ को ज़्यादा समझना है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यूज रखिए ज़रा। 1/fa हमें फाइंड करना है। 3/2 -1, 1/20 -1/-30। 1/fa equals to 3/2, that means 3 - 2/2, 1/20 plus 1/30. 1/fa equals to 1/2, LCM 60, 3 plus 2. 1/fa equals to 1/2, that means 5/60, that means 1/12. तो 1/fa equals to 1/24. So the focal length in water equals to 24, sorry, in air equals to 24 centimeter. Now second case, focal length in water. देखिए इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। हमने 3 मीडियम ले लिए। पहले ले लिया एयर, सेकंड ले लिया ग्लास, फिर वाटर, और दोबारा ये लौट कर आ गया एयर। एक सर्कल बना दिया हमने, ठीक, इस तरीके से। अब रे आई, इधर जान था, रिफ्रैक्ट हो गई, ये भी रिफ्रैक्ट हो गई, और ये फिर से रिफ्रैक्ट हो गई, इस तरीके से, ठीक। इसको हमने ए मान लिया एयर को, ये हो गया जी, ये डब्लू, फिर ये कई जगह यहाँ एल लिया रहता है लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन जी, जी एन डब्लू और डब्लू एन ए अगर हम लेंगे इन तीनों को, तो इन सबकी वैल्यूज मल्टीप्लाई में 1 आती है। मतलब ए एन जी मल्टीप्लाई बाय जी एन डब्लू मल्टीप्लाइड बाय एन डब्लू एन ए इक्वल्स टू मस्ट बी 1, ऑलवेज बी 1। इसकी इसको हम यूज करने वाले हैं अभी, ठीक। अब देखिए पूछा है फोकल लेंथ इन वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें वाटर के अंदर चाहिए। यानी वाटर के अंदर क्या है, ग्लास गया है, लेंस जो है वो ग्लास का है, तो वो अगर वाटर के अंदर गया है तो वहाँ पे बड़ा मीडियम क्या है, ग्लास है या वाटर है, वाटर है, ठीक। तो यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी डब्ल्यू एन जी निकालना है। लेकिन यहाँ पर जी एन ए है, ये भी हमें गिवन है, इसको भी हम अपॉन करके लिख सकते हैं। देखिए एक चीज़ और देखिएगा, जी एन ए को आप 1/ए एन जी लिख सकते हैं, ए एन डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू एन ए को 1/ए एन डब्ल्यू लिख सकते हैं। वैसे जी एन डब्ल्यू को भी हम 1/WN/G लिख सकते हैं, ठीक। तो रख दीजिए जरा वैल्यूज, यह जगह ए एन जी 1/WN/G 1/AN/W equals to 1. Find the all, put the all values. 3/2 WN/G 1/4/3 equals to 1. ठीक, 3/2 into 1/WN/G into 3/4 equals to 1. Okay, 3 3 जा 9 upon 4, 2 जा 8, sorry, 4 2 जा 8, 1/WN/G equals to 1. So WN/G equals to 8 upon, sorry, 9/8. ओके, ये ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को अब हमें लेंस मेकर फार्मूला में पुट करना है, तो पुट करते हैं 1/FW WN/G -1 1/R1 -1/R2 FW 9/8 -1 1/20 -1/-30. So
1/FW, 9 माइनस 8/8, 1/20 प्लस 1/30। इसके बारे में हम जानते हैं क्या है, 1/FA इक्वल्स टू 1/8 एंड 1/12। अभी हमने थोड़ी देर पहले से सॉल्व किया था। 12 8 जा 96, दैट मीन्स सॉरी दिस इज FW, then FW equals to 96 centimeter. This is the required focal length. So students, I hope कि आप लोग समझ गए होंगे, खासकर ये, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी रख दी तो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वैल्यू W एंड G रखेंगे या G एंड W रखेंगे, या किस तरीके से हमने कौन सी वैल्यू रखनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही लिया जाता है अगर दो मीडियम है तो जो मीडियम मेजर है उस मीडियम को आगे रखते हुए लिया जाता है। जैसे अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था 3/2, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर था, ठीक। तो एयर बड़ा है मीडियम, तो इसलिए ANG लिया। और इस केस में वाटर के अंदर ग्लास डुबोया गया है, तब उसका फोकल लेंथ पूछा गया है, तो वाटर बड़ा मीडियम है, इसलिए W एंड G लेना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।